हमने इंडिया से ट्रेड बंद की हुई है। वाई? मुझे एक बात बताएं, क्यों? सिर्फ एक सुपरफिशियल वार की तरह कि यार इंडिया दुश्मन, इंडिया से हमने बॉर्डर बंद कर देने, उससे कुछ चीज़ नहीं लेनी। इंडिया ये चीज़ें नहीं देखता, वो इससे बहुत आगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। अनम शेख ऑफिशियल के साथ मैं हूं निम्र अहमद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे, इंडिया ने एक बार फिर से चाइना, पाकिस्तान और नासा तक को मात दे दी है। अगर बात की जाए कि ऐसा कौन सा कारनामा, ऐसी कौन सी अचीवमेंट इंडिया के हाथ लग गई है, तो वो ये है कि इंडिया का बनाया गया चंद्रयान 2 चांद पर भेजा गया था और ऐसी डिस्कवरीज, ऐसी हैरत अंगेज डिस्कवरीज की गई हैं कि नासा तक इस वक्त हैरान रह गया है। इन डिस्कवरीज के लिए नासा ने बहुत से सैटेलाइट्स, बहुत से जो है वो रॉकेट्स बनाए हैं, लेकिन हर बार नासा नाकाम रहा है। तो आए लोगों से जानते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह है कि इस वक्त इंडिया की जानिब से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया गया है। और अगर बात की जाए, जब चंद्रयान बनाया था इंडिया ने, जब उनको फेलियर हुआ था इस प्रोसेस में, तो पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का मुजाहरा किया गया था, बहुत सी मीम्स तैयार की गई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने सर पर हैवी नहीं किया और इससे सबक सीखा और आज उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आइए जानते हैं उनकी इस कामयाबी का राज क्या है कि आज वो बड़े बड़े ममालिक को टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ गए हैं। मेरे साथ रहे लोगों से जानते हैं। आपका नाम? बाबर इशफाक। अच्छा बाबर, मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि अगर बात की जाए इंडिया की, इंडिया का बनाया गया चंद्रयान 2 चांद पर भेजा गया है और इस तरह की डिस्कवरीज की गई हैं कि इस वक्त नासा भी हैरान रह गया है। नासा को हराते हुए इंडिया आगे बढ़ गया है, इसरो आगे बढ़ गया है, आप क्या कहेंगे? असली में इंडिया के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से उनके हर बंदे जो हैं वो टॉप साइंटिस्ट हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस वजह से उनको वहाँ से भी काफ़ी नॉलेज मिल जाती है। तो असली में उनका नेटवर्क इतना बड़ा, ऊपर से फंड्स भी इतने ज़्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट आती है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के कंपैरेटिवली तो बहुत ही ज़्यादा है मतलब। तो इस वजह से जब उनके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि ये कौम कुछ करेगी, कुछ बना लेगी, तो लोग वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। सर, नासा बेसिक हेडक्वार्टर है, अगर स्पेस की बात की जाए, नासा को पीछे छोड़ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी उन्होंने क्या डेवलपमेंट्स किए हैं या ऐसी उनमें कौन सी क्वालिटीज़ हैं इस वक्त के इसरो जो है वो हमें नासा से आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है? और अगर नासा की बात की जाए, वहाँ पर भी ज़्यादा इंडियंस काम कर रहे हैं। असली में ये इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इंडिया बहुत कम कॉस्ट के ऊपर रॉकेट्स बना लेता है, ये उनकी एक है चीज़, ठीक है। उसकी वजह ये है कि नासा के साइंटिस्ट जो हैं और वर्कर्स वो मिलियंस के अंदर सैलरी ले रहे हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा ये है कि उनके जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं वो भी आउटसोर्स्ड हैं, बाहर की कंपनी से वो ले रहे हैं, वो भी बहुत महंगे पड़ते हैं। जो इंडिया है वो सारे अपने प्रोजेक्ट, सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अपने यूज़ कर रहा है और एक बहुत मिनिमम कॉस्ट में यूज़ कर रहा है, इसलिए वो बहुत कम कॉस्ट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब रॉकेट जो सा उनका है वो इसलिए उन्होंने बना लिया। हमने इंडिया से ट्रेड बंद की हुई है। वाई? मुझे एक बात बताएं, क्यों? हमारी उनसे, आर वी इन स्टेट ऑफ वार विद देम? नहीं, ठीक है। हैव एटीट्यूड इशू। ठीक है, हमारी उनसे कोई लड़ाई हुई है, अब देखें सैलाब आया तो अब हम बॉर्डर खोल रहे हैं और हम उसका फैक्ट देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमारी सब्जी कितनी सस्ती आ रही है, ठीक। हर मुल्क के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्री, चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो। और जहाँ तक सुपर पावर की बात की जाए, तो मेड इन इंडिया को वो लोग प्रमोट करें, अपनी इंपोर्ट्स उन्होंने बंद की हुई हैं, एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कर रहे हैं ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। एशियन टाइगर उनको कहा जा रहा है और एक दफ़ा चाइना की जीडीपी भी क्रॉस कर गए हैं। तो अब क्या कहेंगे आप? असली में बात ये वही, अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बात की, हमारा मुल्क, ठीक है, रशिया हो गया, ठीक है, हम लोग इंटरफेयर करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के पॉलिटिकल मैटर्स में। इंडिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दैट, ठीक है। उसको अपने काम से काम है, उसको इकोनॉमी से अपनी काम है, ठीक है। और हमारे रिसोर्सेज जो है ना, जितने वेस्ट होते हैं ना सिर्फ अपने बॉर्डर बचाने में, ठीक है, उतने अगर हम उसके आधे भी इन्वेस्ट कर लेना टेक्नोलॉजी के अंदर, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ। और हमें बॉर्डर बचाने की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि हम हर कंट्री, अपनी नेबरिंग कंट्री के पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर कर चुके हैं और वहाँ से हम निकलना चाहते हैं तो हमें इंटरनेशनल पावर्स निकलने नहीं देती। तो ये एक मसला है हमारे, जो इंडिया ने कभी भी नहीं किया। सर, इंटरनेशनल पावर्स कैसे किसी कंट्री को रोक सकती है? इंटरनेशनल पावर्स ने तो इंडिया को भी दबाने की बहुत कोशिश की। अमेरिका ने बहुत दफ़ा कहा इंडिया को कि आप हमारे साथ जो है वो ताउन कर लें, आप रशिया से ऑयल ना लें, लेकिन इंडिया ने तो उनकी नहीं सुनी। हम क्यों फिर इंटरनेशनल पावर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं? जो खुद मुख्तार कौमें होती हैं वो तो अपने मुल्क के लिए सोचती हैं, ना कि ग़ुलाम बन के रहती हैं। फिर क्या वो बात सच है कि बैगर्स कांट बी चूज़र्स? क्या फिर पाकिस्तान के लिए बैगर्स का वर्ड सही यूज़ किया जाता है? असली में
बात ये है कि दिस इज़ ट्रू, एक हद तक दिस इज़ ट्रू, ठीक है। हमारी जो बेसिस पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके 5-10 साल बाद हमने इकॉनमी अपनी पूरी जो सा ना इंटरनेशनल फंडिंग से चलाई है। हमारे डिफेंस बजट, हमारा अपना एजुकेशन बजट, हमारी एजुकेशन आप देखें, ठीक है, क्या है, ज़्यादा अभी तक ब्रिटिश चल रही है, ठीक है। स्कूल्स के हैं जो अच्छे स्कूल्स हैं, ठीक है, वो अभी तक ब्रिटिश या अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं। हम अपना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं डेवलप कर सके, एंड दिस इज़ वेरी शेमफुल, ठीक है। तो आप वहाँ तक हद तक देख लें, ठीक है। और दूसरी वजह ये है, हमारा जो सा, यही मैंने अभी पहले बात की थी, हमने खुद जो सा लोगों के कहने पे दूसरे कंट्रीज़ के पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर कर लिया है, और अब वहाँ से हम निकल नहीं पा रहे। और दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करने का मतलब ये है, दे आर इन आवर लाइक एनिमीज़ ना, ठीक है। और एक नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और उनसे हमने बचाने के लिए हमें दूसरी कंट्रीज़ की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है, उनसे बचने के लिए, ठीक है। लेकिन इंडिया इज़ इन नन ऑफ दैट, ठीक है। ना उसने किसी कंट्रीज़ के साथ जो सा एक एनिमी रिलेशन, इवन के विद चाइना, अभी तक चाइना के साथ एक बॉर्डर स्किर्मिश हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो सा ना उनके उनके साथ ताल्लुकात ट्रेड के लिहाज से बहुत सही हैं, ठीक है। लेकिन हमने अवाम को महंगाई में डाला हुआ है, सिर्फ एक सुपरफिशियल वार की तरह कि यार इंडिया दुश्मन, इंडिया से हमने बॉर्डर बंद कर देने, उससे कुछ चीज़ नहीं लेनी। इंडिया ये चीज़ें नहीं देखता, वो इससे बहुत आगे है। इंडिया अपना फ़ायदा देखता है इकोनॉमिकली पॉइंट से, ठीक है। चाइना के साथ उन्होंने बॉर्डर खोले रहे, ठीक है, ट्रेड जारी रखी, सिर्फ 3 दिन ट्रेड बंद हुई, 3-4 दिन, वरना उन्होंने ट्रेड भी किए, ठीक है। और आपस में वो लोग प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। हम अपने कराकरम हाईवे के ऊपर खाली फोकस कर रहे हैं, इंडिया वहाँ पे भी हाईवेज बना रहा है अपनी ट्रेड के लिए। तो इस तरह इंडिया हर किसी के इकोनॉमिकली वेलकमिंग है, हर किसी का इकोनॉमिक फ्रेंडशिप रखता है, लेकिन हम किसी और तरह की रखते हैं ना पॉलिटिकल मैटर्स में। थैंक यू सर।